हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के ऊपर। हमारी लाइफ में जो भी होता है हमारे साथ डेली एक्टिविटीज़, स्ट्रेस, टेंशन, परेशानियाँ जो भी हमारी लाइफ में चल रही हैं, उसकी वजह से हम जिसकी तरह रिएक्ट करते हैं, वो हम क्यों करते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बारे में बात करेंगे आज। तो डेली लाइफ से रिलेटेड ही होगी वीडियो। सोचा मैंने आज की ऐसे ही नॉर्मल टॉपिक पर बात करते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा था ऐसा स्पेशल मुझे कि ऐसा कुछ हुआ हो आजकल, क्योंकि मैं घर पर ही हूँ। अभी नया ऑफिस स्टार्ट नहीं हुआ है, तो मैं वेट कर रहा हूँ लेटर का, ज्वाइनिंग डेट का। तो अभी ज्वाइनिंग डेट आई नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा अभी टॉपिक्स समझ में नहीं आ रहे हैं घर में रहने में, क्योंकि वही सेम साइकिल रिपीट हो रहा है। घर में कुछ ऐसा स्पेशल होता नहीं है, तो सोचा मैंने कि चलो इसी टॉपिक पर बना लेते हैं, क्योंकि ये बेसिक काफ़ी लोगों की प्रॉब्लम है। अगर आप देखोगे आपकी लाइफ में भी, डेली लाइफ में काफ़ी सारी इश्यूज़ चलते रहते हैं और वो नॉर्मल है। इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू नहीं है, ये कोई इतनी बड़ी बातें नहीं होती हैं जिनकी वजह से आपको कि आपको कोई ऐसी हेल्प की ज़रूरत हो। ये बहुत ही छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपकी लाइफ में, डेली लाइफ में होती हैं, बट इनकी वजह से इफ़ेक्ट आपकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ता है। बातें छोटी हैं बट लाइफ पर इफ़ेक्ट बहुत बड़ा पड़ता है इनका, क्योंकि आप हर टाइम स्ट्रेस में रहते हो। छोटी छोटी बातों में आप चिढ़ जाते हो, छोटी छोटी बातों में आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, इरिटेट हो जाते हो। फिर आप अपने घर वालों पर, अपने दोस्तों पर, अपने करीबी लोगों पर चिल्ला देते हो या फिर उन पर गुस्सा निकाल देते हो सारा। तो वो चीज़ें क्यों होती हैं? कभी आपने डीप बैठकर सोचा है ये चीज़, कि ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा सबके साथ होता है, कभी ना कभी हर किसी इंसान के साथ ये होता है कि उसको गुस्सा आ जाता है और फिर वो गुस्सा कहीं और किसी और पर्सन पर निकल जाता है। फिर बाद में उसको रियलाइज़ होता है कि यार ये मैंने गलत कर दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, या फिर मैं ऐसा इंसान नहीं हूँ जो ये सब करता है, या फिर जो भी मैंने बोला गुस्से में वो मैंने अब जानबूझकर नहीं बोला, या मैं उसको मीन नहीं करता, मैं उसको वो गलती से गुस्से में निकल गया। तो वो चीज़ें बाद में रिग्रेट होती है, हमें बाद में रियलाइज़ होती हैं। तो ऐसा होता ही क्यों है एट द फर्स्ट प्लेस? कभी आपने ये सोचा है? मैं तो बहुत सोचता हूँ, मेरे साथ अब नहीं होता है, पहले होता था, बट हाँ अब काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं। बट जब मेरे साथ ये होता था, मेरे साथ भी ऐसा होता था। मैं ऑफिस से घर आता था, छोटी छोटी बातों पर मुझे गुस्सा आ जाता था, फ्रस्ट्रेशन हो जाती थी घर वालों के ऊपर, और छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ाहट होना। तो ये सब नॉर्मल होता है सबकी लाइफ में, बट एक्चुअल में अगर आप देखो तो ये चीज़ें नॉर्मल नहीं है। आपको लगेगा कि डेली लाइफ में सब हो रहा है, सबके साथ होता है तो नॉर्मल है, बट टाइम के साथ ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर जाती हैं आपकी लाइफ पर, अगर आप इनको ना सुधारो तो। अगर आपको पता ना चले कि हाँ ये इशू है और इसको आपको ठीक करना है, तो वो चीज़ें टाइम के साथ बढ़ती चली जाती हैं, और एक टाइम ऐसा आता है जब वो फिर आपके कंट्रोल से बाहर ही हो जाती है बिल्कुल। फिर आप चाह कर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा आपके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है ना, कि आप उस चीज़ को कंट्रोल ही नहीं कर पाते हो। तो बेहतर है कि आप उस स्टेज तक पहुँचो कि जब आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ, उससे पहले ही थोड़ा सा ध्यान दे लो आप उस पर, थोड़ा सा आप उसको समझो और उस पर काम करना चालू कर दो कि हाँ ये चीज़ है मेरे साथ भी और मुझे इसको सुधारना है। तो ऑब्वियसली अगर आप अभी से समझ जाओगे तो शायद आगे चलकर आप उस स्टेज तक नहीं पहुंचोगे जहां आप आउट ऑफ कंट्रोल हो जाओ बिल्कुल। तो अब समझने वाली बात यह है कि ऐसा होता क्यों है, बेसिकली हमारी लाइफ में ऐसा क्यों होता है डेली डेली फ्रस्ट्रेशन। तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो आप देखोगे कि अगर आपके फैमिली में भी कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, जो लोग काम करते हैं या बाहर जाते हैं,
जॉब करते हैं या अपना बिजनेस है या कोई भी काम, जो लोग कमाने जाते हैं बाहर घर से, वो लोग जब बाहर से वापस घर आते हैं तो अब डेली लाइफ का जो भी है, अब चलो एग्जांपल मैं लेता हूँ, मान लो एक फैमिली है, एक हस्बैंड, एक वाइफ, 2 बच्चे, नॉर्मल बेसिक फैमिली, ओके, मिडिल क्लास फैमिली, कोई ज़्यादा ऐशो आराम कुछ नहीं, नॉर्मल बेसिक अच्छा खासा ठीक ठाक फैमिली है। हाउस वाइफ है, जो फीमेल है वो हाउस वाइफ है, वो घर पर रहती हैं, घर संभालती हैं। जो मेल है वो जॉब करते हैं, और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई करते हैं, वो ट्यूशन्स जाते हैं एंड कॉलेज जाते हैं, ओके, दोनों बच्चे। तो ये हो गया एक बेसिक सा सिनेरियो। अब इसमें आप सोचो कि अगर जो हस्बैंड है वो सुबह सुबह घर से बाहर निकलता है डेली, मान लो उसकी 2 दिन की छुट्टी थी, वीकेंड के बाद मंडे को वो ऑफिस जा रहा है, माइंड फ्रेश है उस टाइम पर, ठीक है, जब वो ऑफिस जा रहा है उसका माइंड एकदम फ्रेश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली वो अपना टिफ़िन लेकर, लंच लेकर ऑफिस गया, वाइफ उस टाइम तक खुश है, सब कुछ ठीक है, बच्चे भी खुश हैं, बच्चे भी गए अपने कॉलेज, और शाम को अब हो गई शाम, वाइफ ने सारा दिन में घर का काम किया, और घर का काम करते करते कुछ एक ऐसा सिनेरियो हो गया, या फिर आप सोचो कि वाइफ के घर से कॉल आ गया, नो, वाइफ की मदर का कॉल आ गया, उन्होंने उसको कुछ सुना दिया, उन्होंने उनको कुछ बोल दिया, किसी बात पर, किसी पास्ट की बात पर, किसी पुरानी बात पर उन्होंने उनको कुछ बोला ऐसा जिससे कि उनको हर्ट हुआ, उनको बुरा लग गया, उनका दिल दुखा। तो वो वाइफ के मन में अब वो बात सारा दिन रहेगी, क्योंकि वो हाउस वाइफ है, वो अकेली है वो घर में, और वो कहीं नहीं जा सकती है। सिनेरियो यही है कि वो बाहर नहीं निकलती है, ज़्यादा सोशल नहीं है, उसके ज़्यादा कोई फ्रेंड्स नहीं है, तो वो घर पे ही रहती है। तो अब उस हाउस वाइफ की जगह आप अपने आप को रख के सोचो, आप घर पे हो, आपका मूड ख़राब हो चुका है, किसी ने कुछ बात ऐसी कर दी है, आपके फैमिली मेम्बर ने या फिर आपके रिलेटिव ने, जिसकी वजह से आपका मूड ख़राब हो गया है। अब वो मूड ख़राब के साथ आप अपने घर का काम जो भी डेली का होता है वो आप कर रहे हो, ठीक है, ये एक सिनेरियो हो गया। वाइफ का सिचुएशन समझ में आ गया आप लोगों को, राइट। अब हस्बैंड की सिचुएशन, हस्बैंड घर से बाहर निकला था, काम पर गया था, जॉब पर गया था, उस टाइम तक सब कुछ बढ़िया था। जॉब पर उसके बॉस ने उसे डांट दिया, उसने सब कुछ अच्छा किया, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा था वो प्रमोशन के लिए, बट वो मेहनत कर रहा था कि उसका इंक्रीमेंट हो, प्रमोशन हो, बट जॉब में उसके जो बॉस हैं उसने किसी और को प्रमोट कर दिया, उसके बॉस ने किसी और को प्रमोट कर दिया। उसकी वजह से उसकी बॉस से बहस हो गई कि यार मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ और जिसको तुमने प्रमोट किया है वो मुझसे उसकी परफॉर्मेंस बहुत कम है, फिर भी आपने उसको प्रमोट कर दिया। इस बात को लेकर हस्बैंड का मूड भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ओके, ये हस्बैंड की सिचुएशन हो गई। अब बच्चों की सिचुएशन, बच्चे गए हैं कॉलेज, कॉलेज में उनके दोस्तों के साथ, जो उनके दोस्त हैं, लाइक दोनों बच्चे सेम क्लास में हैं, सेम क्लास में हैं, उनके कुछ दोस्त हैं, कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उनके किसी एक दोस्त के साथ कुछ बुरा हो गया ऐसा जिसकी वजह से वो दुखी हैं। उनको कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है, उनको कोई गुस्सा नहीं है किसी चीज़ पर, बस वो दुखी हैं अपने दोस्त के लिए, कंसर्न्ड हैं। उसके दोस्त के साथ कुछ सिचुएशन ऐसी है जो दोस्त बहुत परेशान है, तो वो भी परेशान है सिर्फ अपने दोस्त के लिए। तो बस ये बच्चों का सिनेरियो हो गया। अब तीनों का सिनेरियो आपको समझ में आ गया, वाइफ का, हस्बैंड का और बच्चे का। अब इन तीनों का सिनेरियो जोड़कर देखते हैं कि क्या होता है, ओके। नॉर्मली बेसिकली क्या होता है, अब शाम हो गई, शाम होते ही वाइफ वेट कर रही है कि घर पर आएंगे, बच्चे घर पर आएंगे, हस्बैंड घर पर आएगा जॉब से। हस्बैंड घर आता है, उसका मूड ख़राब है, ओके, बट वाइफ को और बच्चों को नहीं पता। सेम वाइफ का मूड ख़राब था किसी बात को लेकर, वो भी हस्बैंड को और बच्चों को नहीं पता है। बच्चों का मूड ख़राब है, बच्चे अपसेट हैं, अपने दोस्त के लिए टेंशन में हैं, वो उनके माँ बाप को नहीं पता है। अब किसी को भी एक दूसरे का सिनेरियो नहीं पता है, ठीक है।
बट जब हस्बैंड घर आता है तो वाइफ क्या एक्सपेक्ट करती है उससे? वाइफ को ये चाहिए कि वो जो भी परेशानी से गुजर रही है, जो भी उसके माइंड में टेंशन है सारा दिन की, वो किसी को बताए। तो वो बच्चों को तो बताएगी नहीं, शायद बच्चे छोटे हैं या फिर बच्चों से उस लेवल पर वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो मान लो वो बच्चों को नहीं बता पाएगी। तो वो हस्बैंड का ही वेट कर रही थी कि हस्बैंड कब घर आएगा, कब उनसे वो बात करेगी। ठीक है, अब हस्बैंड का ये है कि हस्बैंड पहले से ही परेशान है अपने ऑफिस की वजह से, अपने बॉस की वजह से। वो घर आता है और उसकी वाइफ बोलती है कि मुझे बात करनी है, या फिर नॉर्मली वो खाना खा रहे हैं, खाना खाने के बाद रिलैक्स कर रहे हैं, जब उसके बाद उसकी वाइफ उससे बात करना स्टार्ट करती है कि आज ऐसा हुआ था, ये चीज़ें हुई थी। अब हस्बैंड को गुस्सा आ जाता है वाइफ की बात सुन के। हस्बैंड को गुस्सा क्यों आया कि तुम हमेशा यही बात लेकर बैठ जाते हो, पुरानी बातें, मुझे नहीं सुननी है ये बातें, या फिर मुझे मतलब नहीं है, अभी मेरा वैसे ही मूड ख़राब है, तुम ये पुरानी बातें लेकर बैठ जाते हो और अपने तुम रिश्तेदारों की बातें सुनकर अपना भी मूड ख़राब करते हो, हमारा भी मूड ख़राब करते हो। तो हस्बैंड ने वाइफ को ये सब सुना दिया, वाइफ का मूड और ख़राब हो गया। हस्बैंड का जो गुस्सा था, हस्बैंड का जो फ्रस्ट्रेशन था, वो वाइफ पर निकल गया कहीं ना कहीं, जाने अनजाने ना चाहते हुए भी वाइफ पर निकल गया। बच्चों ने ये सब सुना, बच्चों को कुछ बोल रहा है हस्बैंड कि कैसी पढ़ाई चल रही है, या फिर वाइफ ही पूछ रही है, उनकी मदर अपने बच्चों से पूछ रही है कि आज का दिन कैसा था जब बच्चे आ गए, और बच्चे कुछ नहीं बता रहे हैं, बच्चे वैसे ही परेशान है। बच्चे भी, उन्होंने बोला बहुत अच्छा था, वो चुपचाप अपने रूम में जाके चले गए। तो बच्चों को कोई मतलब नहीं है उस चीज़ से, कि बच्चों को ओपन अप होने में टाइम लगता है। बट वाइफ को ये नहीं पता कि वो आज किस सिचुएशन से होकर आए हैं। सेम हस्बैंड का भी नहीं पता था, बस वाइफ का ये था कि वो परेशान थी, हस्बैंड भी परेशान था, बच्चे भी परेशान थे। सो बेसिकली सिचुएशन यही है कि तीनों एक ही टाइम पर परेशान थे, और तीनों को कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि जो सामने वाला पर्सन है, या फिर हमारे घर में जो भी कोई और दूसरा पर्सन है, वो हमारी बात सुनेगा। क्योंकि हमें अपना मन हल्का करना होता है। जब ऐसी कोई टेंशन, ऐसा कोई स्ट्रेस हमारे मन में चल रहा होता है ना, तो हमें कोई चाहिए होता है जो हमारी बात सुने, जो हमारी बात समझे, और हमें थोड़ा सा कंसोल कर दे उस टाइम पर कि ठीक है, कोई बात नहीं। चाहे वो ज़्यादा कुछ ना करें, कोई सजेशन ना दे, उनको कुछ नहीं पता हो कि क्या करना है, कैसे चीज़ें ठीक करनी है। चीज़ें ठीक करना मैटर नहीं है उस टाइम पर। उस टाइम पर मैटर है कि कोई सुनने वाला चाहिए, जो हमारी बात सुने, जिसको हम अपनी बातें बता सकें बेसिकली। उसके उस टाइम पर जब हस्बैंड को वो बात बताने वाली है, या फिर बच्चे सोचें कि हम अपनी मम्मी को बताएंगे, बट मम्मी पापा की ऑलरेडी लड़ाई हो चुकी है, तो फिर वो कैसे बताएंगे? हस्बैंड ने मम्मी पर चिल्ला दिया, बच्चों ने वो देख लिया या सुन लिया, बच्चे वैसे ही परेशान थे, बच्चे और डर गए कि अब हम कैसे बताएं इनको, ये खुद ही परेशान है, इनकी खुद लड़ाई हो रही है। तो एक ऐसा घर का माहौल जब हो जाता है ना, जहाँ पर हर कोई परेशान है किसी ना किसी चीज़ को लेकर, तो वो घर में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है हमेशा। वो घर में शांति नहीं रहती है। और शांति के लिए क्या करना होता है? आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिर्फ अपना प्रॉब्लम छोड़ के दूसरे का प्रॉब्लम समझना होता है। दूसरे को समझना होता है कि भाई ठीक है, वो बंदा जो भी हस्बैंड था, वो ऑफिस से घर आया है, शायद उसके साथ कुछ भी हो सकता है पूरे दिन में। आपको नहीं पता है पूरे दिन में बाहर क्या हुआ है, क्या क्या सिचुएशन से वो गुजरा है, क्या क्या चीज़ें उसने देखी हैं। तो आते ही आप उससे ये सब बातें स्टार्ट कर दो, या फिर कोई भी छोटी छोटी बातों पर ताने मारना, घर की बातें करना, तो ये सब अगर आप स्टार्ट कर दो उसके आते ही, तो ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट होगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई बाहर से अगर आया है कुछ सारा दिन कुछ काम करके, तो थोड़ा टाइम उसको सेटल होने के लिए देना चाहिए, ताकि वो अपना माइंड फ्री कर पाए। ये हो गई हस्बैंड की बात। अब वाइफ के लिए, हस्बैंड को भी ये समझना ज़रूरी है कि वो सारा दिन घर संभालती है अकेली, तो उसको थोड़ा टाइम देना बहुत ज़रूरी है।
तो हस्बैंड की भी ये ज़िम्मेदारी है कि वो आए तो ठीक है, वो बाहर से थका हारा आया है, वो काम करके आया है, सब कुछ ठीक है, बट वाइफ जो है वो भी घर पर काम ही कर रही थी। वो अकेली थी, उसके पास कोई नहीं था सारा दिन, उसने अपना टाइम पास कैसे किया होगा। शाम को आकर अगर वो 4 बातें कर ले शांति से बैठकर, तो वो पूरे दिन की थकान हल्की हो जाती है, तो वो चीज़ डेफिनेटली हस्बैंड को भी ध्यान रखनी चाहिए थी। एंड बच्चों का, अब जब बच्चे बाहर से आते हैं, कहीं से आते हैं, बच्चों ने भी क्या देखा होगा सारे दिन में, उनसे वो जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दिन में एक बार तो साथ में मिलकर बैठें और घर में बात करें कि क्या हुआ आज, सारा दिन में क्या किया। बच्चों से तो एटलीस्ट पूछें, क्योंकि आप लोग तो चलो अब पेरेंट्स जो हैं वो तो बड़े हैं, उनको इतना नॉलेज है, इतना अंडरस्टैंडिंग है, उन्होंने दुनिया देखी है। पर जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको नहीं पता होता इतना कुछ, उनको नहीं समझ में आता कि क्या करा जाए, किससे बात की जाए, फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस की जाए, कुछ भी प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन है। तो बच्चे अकेला फेल ना करे, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पेरेंट्स की होती है, राइट। एंड आपने बहुत देखा होगा अपने आसपास, बहुत जगह ऐसा होता है कि पेरेंट्स को मतलब ही नहीं होता बच्चों से कि बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ से क्या आ रहे हैं, वो नहीं पूछते हैं। पूछते भी हैं तो फॉर्मेलिटी के लिए पूछ लेते हैं, बट प्यार से कभी तसल्ली से बिठाकर उनसे दोस्त की तरह बात नहीं करते हैं कि बच्चों को कंफर्टेबल फील हो, जो वो आपको बता पाएँ अपनी बातें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं ऑब्वियसली, और फैमिली में ये सब चलता रहता है। बट अगेन फ्रस्ट्रेशन जो होती है, स्ट्रेस जो होता है, वो इसी चीज़ से बढ़ता है। अब ये जो मैंने सिनेरियोज़ आपको बताए, ये सिर्फ एक दिन के सिनेरियोज़ थे। ऐसे अनलिमिटेड सिनेरियोज़ होते हैं, हर रोज़ होते हैं। वाइफ की लाइफ में, हस्बैंड की लाइफ में, बच्चों की लाइफ में अलग अलग तरीके के सिनेरियोज़ होते हैं डेली। और जब डेली डेली वो चीज़ें है ना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, अब ये तो सिर्फ बहुत छोटी सी चीज़ें मैंने बताई हैं आपको, बट ये छोटी छोटी चीज़ें जब दिन बाय दिन करके बढ़ती चली जाती हैं ना, क्योंकि वो बाहर नहीं आ पाती हैं, वो जो बातें हैं, वो जो फीलिंग्स हैं, वो जो फ्रस्ट्रेशन है, वो अंदर ही रहती है। फिर जब वो एक दिन कोई ऐसा बड़ा सीन होता है, जब कुछ ऐसा बड़ा सिनेरियो आ गया या कुछ लड़ाई हो गई, तब वो इकट्ठा एक बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर कुछ बहुत बड़ी बात बन के बाहर आती हैं। जब बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा चिल्लम चिल्ली लड़ाइयाँ हो जाती हैं घरों में। क्यों होता है ऐसा? मतलब अगर आप देखो कि लोग प्यार से रह रहे हैं तो उनके बीच लड़ाई तो होनी नहीं चाहिए, राइट। जिन लोगों के बीच में प्यार है, जो लोग बच्चे हैं, माँ बाप के साथ रह रहे हैं, हंसी खुशी रहते हैं, तो उनके बीच लड़ाइयाँ क्यों होती है? लड़ाइयों का कारण क्या है? लड़ाइयों का कारण यही तो है, छोटी छोटी फ्रस्ट्रेशन एक टाइम पर बढ़ के इतनी बड़ी हो जाती है कि वो कहीं से भी किसी भी रूप में फिर बाहर आती है, जिसकी वजह से कोई भी कभी भी एक आउटबर्स्ट हो जाता है गुस्से का। एकदम से गुस्सा किसी का कहीं पे उतर जाता है, किसी का कहीं पे निकल जाता है। तो वो चीज़ें ना हो आपकी लाइफ में, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डेली थोड़ा सा टाइम निकालें अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। हर किसी को ज़रूरत होती है एक पार्टनर की, और वो पार्टनर कोई भी हो सकता है, चाहे आपकी वाइफ है, चाहे आपके दोस्त हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके माँ बाप हैं। आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है डेली किसी ना किसी को अपनी लाइफ सिचुएशन बताने की। चाहे आप पूरा डिटेल में मत बताओ, चाहे आप उनको एक एक बात मत बताओ, आप छोटी सी बात ऐसे ही शेयर कर दो उनसे। अपने जो भी आपने फील किया, जो भी आपने पूरा दिन में किया, वो आप किसी के साथ शेयर कर दो, तो आपकी आधी परेशानी, आपकी आधी टेंशन, आधा स्ट्रेस तो वहीं कम हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस में ले आओ तो आई कैन बेट कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी। चाहे आपको यकीन नहीं हो तो आप ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। ये चीज़ बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम फैमिलीज़ में ऐसा होता है। और आपने नोटिस करना कभी, जो भी फैमिलीज़ आपको दिखती है ना, जो हंसी खुशी लोग रहते हैं, उनका सिर्फ एक ही मंत्रा है, उनका सिर्फ एक ही रीज़न है, वो कम्युनिकेशन
उनकी फैमिली में बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि एक बंदा कुछ बोल रहा है बाकी लोग सुन रहे हैं। कम्युनिकेशन मतलब एक बंदा बोल रहा है, दूसरे लोग सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, दूसरे लोग समझकर उससे बात कर रहे हैं। ये नहीं कि एक बोल रहा है सिर्फ। वहाँ पर सब लोग बोलते हैं, अपने ओपिनियंस रखते हैं, कोई किसी को जज नहीं करता, सब ओपनली अपनी बातें करते हैं, अपनी बातें रखते हैं, अपने पॉइंट्स रखते हैं और दूसरे लोग भी समझते हैं वो चीज़ें। तो वहाँ पर कोई एक दूसरे को ऑर्डर नहीं देता है कि मैं ये बोल रहा हूँ तो मैं सही हूँ, या फिर मैं घर का मुखिया हूँ, या फिर मैं घर का बड़ा हूँ। ये नहीं कि बच्चे हैं तो इनकी बात इग्नोर करो। वहाँ पर ऐसा होता है कि बच्चे हैं तो इनकी बात भी सुनी जाएगी, ऑब्वियसली उनका पॉइंट भी सही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि गलत ही होगा। तो जहाँ पर कम्युनिकेशन अच्छा होता है वहाँ पर ये स्ट्रेस और डेली लाइफ की टेंशन बहुत कम हो जाती है, क्योंकि आप अपना स्ट्रेस रिलीज कर देते हो। आप बातों के थ्रू अपने शेयर करके, अपने फैमिली के साथ, अपने लव्ड वन के साथ जब आप बातें करते हो, उनको शेयर करते हो, तो आपका स्ट्रेस कम होता है ऑटोमेटिकली। तो ये चीज़ डेफिनेटली बहुत घरों में मिसिंग होती है, जिसकी वजह से उनकी डेली लाइफ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है ऑब्वियसली। तो ऑप्शन कुछ नहीं है, बस यही है एक चीज़ कि आपको अगर अपनी लाइफ बेटर करनी है तो कम्युनिकेशन पे थोड़ा ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है आपकी फैमिली के साथ। बाहर के लोग ठीक है, बाहर के लोगों के साथ आप बात करते हो, सारा दिन बाहर रहते हो, शाम को घर जाते हो, शाम को 10 मिनट भी अगर आप घर में तसल्ली से बैठो, खाना खाते टाइम या कुछ भी करते टाइम बस आप शांति से बैठो और बात करो अपने घर वालों से, तो आपका स्ट्रेस बहुत कम हो जाएगा। तो आप ट्राई ज़रूर करना ये चीज़, और अगर आपको फ़र्क दिखे तो बताना भी ज़रूर कमेंट्स में। एंड आई थिंक ये वीडियोस एंड करने का टाइम हो गया है, तो इसको यहीं पर ख़त्म करते हैं। इस टॉपिक पर ज़्यादा कुछ और है नहीं मेरे पास अभी बताने को, एंड टाइम भी हो गया है थोड़ा, तो इसको ख़त्म करते हैं यहीं पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन।